डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आपका एक फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है प्लस 2 का हैलोरकी एंड हैलोरीन ऑर्गेनिक का। उसमें बहुत सारे डिस्कशन किए हमने। अब उसका एक कन्वर्जन का रह गया है। कन्वर्जन एक दो चैप्टर और कर लो, फिर कन्वर्जन के मैं आपको 2 लेक्चर डाल दूँगा, उससे आपको कन्वर्जन आने लग जाएंगे, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मेरे पहले वाली वीडियो में भी हैं कुछ, मैं 1-2 वीडियो और बना दूँगा कन्वर्जन की। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्लस 2 का नया चैप्टर, थोड़ा टेस्ट को चेंज करते हैं और केमिकल कैनेटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा और बहुत ही इजी टॉपिक है। हमेशा इजी सवाल आते हैं इसमें से CBSE में, और हाई स्कोरिंग चैप्टर है। तो केमिकल कैनेटिक्स वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। केमिकल कैनेटिक्स में काइनेसिस का मीनिंग होता है मोशन। ये एक्चुअल में एक लैटिन वर्ड काइनेसिस से उठा है और काइनेसिस का मीनिंग होता है मोशन। कोई चीज़ स्पीड में है, गति में है, तो उसके बारे में हमको स्टडी करनी है। अब किस तरह की मोशन होती है, क्या चीज़ें होती हैं, बात करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आपने छोटी क्लासेस में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होगा ना, उसी को ध्यान रखते हुए रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो ये रिएक्शन ए से कन्वर्ट होकर बी में जा रही है, ए रिएक्टेंट बी में चेंज हो गया, तो हमको इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड की जैसे लेनी है आपने। और लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जब ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट में चेंज होता है ना, उसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है पर यूनिट टाइम। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन के लिए लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और टाइम का यूनिट सेकंड इनवर्स। तो इसी के साथ आपके पास सबसे पहले आपने देखा रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम की तरह। तो यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी होती है, रिएक्टेंट की भी होती है और प्रोडक्ट की भी होती है। रिएक्टेंट समय के साथ कम हो जाते हैं, प्रोडक्ट विद द टाइम इंक्रीज हो जाते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आप लिख सकते हो विद टाइम। और कंसंट्रेशन को हम यूं बड़े ब्रैकेट में भी शो कर सकते हैं, मोलैरिटी जैसे हम बनाते हैं। तो कंसंट्रेशन वी विल टेक जनरली इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, और मोलैरिटी का यूनिट मोल पर लीटर होता है, टाइम का यूनिट हमने सेकंड ले लिया। तो देखो एक स्टेप में 2 चीज़ें हुई। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता चला, फिर आपने देखा उसका यूनिट क्या आया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। हाँ, अगर लेकिन हमारे पास गैसियस रिएक्शन हो, कैसी रिएक्शन हो, गैसियस, गैसियस में जो कंसंट्रेशन लेते हैं दैट वी विल टेक इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, दैट वी विल टेक इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर के लिए जो हम यूनिट लेते हैं वो होता है ATM, ATM पर सेकंड। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, ATM सेकंड इनवर्स। आप इसके लिए टॉर्क सेकंड इनवर्स भी ले सकते हो, आप इसके लिए पास्कल सेकंड इनवर्स भी ले सकते हो। इन यूनिट को कन्वर्ट करना मैंने आपको 11th में भी सिखा रखा है, 12th में भी सोल्यूशन चैप्टर में आते हैं, तो आपको अच्छे से कन्वर्ट करने भी आने चाहिए, और मैं आपको फिर भी सिखा दूंगा। तो आपने देखा क्या, केमिकल कैनेटिक्स के अंदर फर्स्ट स्टेप आया रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के 2 तरीके बताए, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अगर सोल्यूशन के लिए है तो इसका यूनिट आ रहा है मोल पर लीटर पर सेकंड। एक और बता दूँ, ये 5 नंबर का चैप्टर होता है, एक नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो कई बार 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन देता है। तो छोटे छोटे जितने पॉइंट निकलते जाएंगे वो अच्छे से करते जाना, और ये चैप्टर आपकी ग्रिप में आ जाएगा। नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो हमने पहला पड़ाव कर लिया, दैट इज व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमने किया सोल्यूशन के लिए, ये हमने के लिया गैसेस के लिए। ATM सेकंड इनवर्स, गैसेस में कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर के टर्म में ली जाती है, उसका यूनिट ATM आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ATM ले सकते हो, टॉर्क ले सकते हो, पास्कल ले सकते हो। अब हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को जो हम एक्सप्रेस किया उसके एक्चुअल में
ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के दो फॉर्मेट, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के दो फॉर्मेट है। नंबर 1 है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन if we would like to find out the rate of reaction for long intervals, then go for this one. अगर हम चलते हैं स्मॉल इंटरवल के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, then it is known as instantaneous rate of reaction, instantaneous rate of reaction. That can be presented, that can change be shown by small d and average change can be shown by the capital D. This I will explain you. अच्छा, एक चीज और बता दूं, जो रेट ऑफ रिएक्शन निकलती है ना तो वो वेरी फास्ट रिएक्शन में निकलती है। जो आयनिक इक्वेशंस होती है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, तो वो माइक्रो सेकेंड्स में ख़त्म हो जाती हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड की सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन हमें नहीं निकल पाता हमसे। एक जो रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस, जैसे कि आयनिक इक्वेशन है, उसका नहीं निकालना। और जो बहुत स्लो होती हैं, वेरी स्लो रिएक्शन, जैसे स्पर्ज का लो रस्टिंग ऑफ आयरन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो कोई मीनिंग नहीं रहता उनका। तो हम रिएक्शनें वो करते हैं जो मॉडरेट टाइम ऑफ पीरियड में ख़त्म हो जाती हैं, ना ज़्यादा समय ना कम समय। जैसे कि हम सपोज कर लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, N2 + 3H2, इट गिव्स टू यू 2NH3। तो देखो बेटा, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन का बॉन्ड है, और फिर हाइड्रोजन और ये बॉन्ड बन गया इसका अमोनिया का। अब ये कोवलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा, दिस बॉन्ड breaks and these are the new bond formed। अब इसके अंदर एक फाइनाइट टाइम लग रहा है, वहां पे हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। ओके बेटा, अब हमने वापस बात की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक साइड करनी है हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है ना, चलो वापस ये एग्जांपल ले लेते हैं, N2 + 3H2 2NH3। अब रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करते कैसे है, आता कैसे है, सारी चीज बताने जा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और भी है, रेट ऑफ रिएक्शन आप यूं भी निकाल सकते हो, इज इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम। ये आपको एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन इसी का मिलेगा। रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, कंसंट्रेशन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, इज क्लियर? देन कम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को शो करने का तरीका सुने, ये ऐसे होता है, रिएक्टेंट के लिए -1/1 डेल्टा N2 अपॉन में डेल्टा T इक्वल्स टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा T इक्वल्स टू +1/2 डेल्टा NH3 अपॉन में डेल्टा T। ये बच्चों एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को शो करने का एक मेथड है। ये सबसे पहला न्यूमेरिकल के फॉर्म में 2018 में सीबीएसई में ये क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, और कुछ बच्चे छोड़ के आए जो सोचते हैं ना सारा चैप्टर सुना करो ध्यान से, क्वेश्चन कहीं से आ जाता है, क्लास में बैठा हुआ बच्चा कुछ ना कुछ लेके जाता है घर। 2018 में मुझे याद है गुड़िया ने कहती सर ये क्वेश्चन में छोड़ आई थी और आपने सबसे पहले यही क्वेश्चन पढ़ा था। अब इसको कैसे किया, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं मोल पर लीटर में लेने के लिए। ये डेल्टा, ये मोलैरिटी दिखाई है बड़े ब्रैकेट में,
और नाइट्रोजन लिखिए जिसकी कंसंट्रेशन आनी है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इन सब को आमने सामने कर दो। तो सामने -1/3, ये माइनस इसलिए लगा रहे हैं कि रिएक्टेंट विल डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड आई एम पुटिंग प्लस बिफोर द अमोनिया बिकॉज दैट प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब इसमें दो चीजें हैं, एक निकालनी है आपने रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रेट ऑफ रिएक्शन हुआ क्या, अपीयरेंस क्या होगा, अपीयरेंस तो प्रोडक्ट ही होगा। तो आपने लिख दिया 1/2, इसी केस के लिए बात कर रहा हूँ। तो डेल्टा अमोनिया की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो ये अमोनिया की रेट ऑफ रिएक्शन आ गई या प्रोडक्ट की आ गई, कोई मर्जी रिएक्शन ले लो, A + B = C, X Y + Z व्हाटसएवर। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है तो डेफिनेटली आप रिएक्टेंट में आएंगे, जिसकी डिमांड करें इसको बार बार हम रोड बोल देंगे। तो इसमें अगर नाइट्रोजन की निकालनी है या हाइड्रोजन की निकालनी है तो 1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T। रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, कंसंट्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। अब इसके बाद एक और इसी के अंदर देखते हैं, अगर वो आपको बोले ये रेट ऑफ अपीयरेंस हो गया, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गया, अब इनको आमने सामने कर दो तब भी सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। सपोज कर लो वो बोलता है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि इफ हाइड्रोजन decompose the decomposition of hydrogen is 0.10 mole per liter, then what will be the rate of formation of ammonia? Then what will be the rate of formation of ammonia? तो ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को सामने ले आओ। 1/3 डेल्टा, और इसमें गिवन क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितनी वैल्यू दी हुई है, 0.10, नीचे डेल्टा टी इक्वल्स टू अमोनिया कर दो, डेल्टा 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी उड़ा दो, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ गया, 0.10 × 2/3। और माइनस का साइन रेट ऑफ रिएक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, ये जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो इसमें हम मोड भी ले सकते हैं, और लेकिन मोड वाले मेथड में मत जाना भी आप। तो 2 × 0.10/3 आपका आंसर आ जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इसको प्लस में लिखना है ऑलवेज। तो ये आपके पास बात हो गई एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। चाहे कितने मर्जी स्टेप में रिएक्शन हो, उनको आमने सामने कर दो, जो चाहिए उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है सेम चलती है बिल्कुल ऐसे ही। At any instant of time, when we would like to find out the rate of reaction, that is known as instantaneous rate of reaction. At any instant of time, to find out the rate of reaction, that is known as instantaneous rate of reaction. इसको भी अगर हम नॉर्मली करना है, N2 + 3H2 will give to you 2NH3, बिल्कुल वैसे कर देना, लेकिन इसमें स्मॉल चेंज है, स्मॉल इंटरवल है। तो इसके लिए -1/1 देखो स्मॉल d डालते हैं, N2 बाई डेल्टा टी, -1/3 डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा टी इक्वल्स टू +1/3 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। ये न्यूमेरिकली तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा जैसे हमने पहला मेथड किया है। अब थोड़ी सी इसकी फील लेते हैं कि ये चलता कैसे है। इसका इसका हल्का सा हम और आगे बढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में।
इसको हटाते हैं एक बार, इसको रब कर दूं, नोट हो गया। देखो बच्चों, जैसे मान लो ये N2 प्लस 3H2 था, इट गिव्स टू यू 2NH3। अब रिएक्टेंट समय के साथ कम हो रहे हैं, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए ना, इधर देखो, ये नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ले ली मैंने, ये टाइम ले लिया। रिएक्टेंट विल डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। इफ आई टेक प्रोडक्ट, here is the ammonia, taking concentration with respect to time, it will increasing with the passage of time. Now instantaneous reaction is also known as, इसमें हम स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ tan थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप क्या होती है, ये अमोनिया और ये डी है, अगर हम मान लेते हैं या वो नाइट्रोजन ले लिया था हमने, तो डी ऑफ नाइट्रोजन बाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डी वाई बाई डी एक्स, ये स्लोप हो गई। अब स्लोप में क्या करना है हमको, अगर आपको बोल दे N2 प्लस 3H2 will gives to you 2NH3, अगर हमको ये निकालना है ना, तो इसमें हमने किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो हम एक लाइन खींचते हैं ना स्लोप, और tan थीटा बनाते हैं, तो इसका tan थीटा पॉजिटिव वाला लेना होता है। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो या तो आपको वो वैल्यू दे देगा तो ठीक है, tan थीटा की वैल्यू दे देगा, हालांकि tan थीटा की वैल्यू देगा अभी तक सीबीएसई में आया नहीं है, तो फिर आपने करना क्या, इसमें स्लोप निकालनी है। स्लोप क्या होगा, dx dy बाई dx, तो यहाँ से आप स्लोप से निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर सपोज कर लो, इसको ऐसे भी ले सकते हो, ये आपको यू मानता है, अगर tan थीटा नहीं दिया होगा तो वो आपको टाइम देगा। सपोज कर लो ये 10 मिनट में 1 मिनट इंक्रीज हो रही है, ये 8 मिनट में इतनी आ गई, 10 मिनट में मान लो ये 6 है, और 8 मिनट में मान लो ये 10 है, तो फिर आपको निकालना क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये वैल्यू ग्राफ से निकाल लेना। ये चेंज इन कंसंट्रेशन है और ये टाइम है, तो ये ग्राफ से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल हो जाएंगे, वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है। आपके पास 2 न्यूमेरिकल